everyone, welcome to Adbhut Batch. Let me introduce myself. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear class 10 students, I know everyone was waiting for these English classes and आज finally हम शुरुआत करने वाले हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं हम क्लास 10 की हमारी जो फर्स्ट बुक मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जिसका मेन पेज कुछ ऐसा दिखता है, उसकी शुरुआत करेंगे. नाउ अगेन जितने सारे चैप्टर्स हैं, जितनी भी पोम्स हैं, उन्हें हम मिलके एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, यानी आपके एग्जाम्स के लिए एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी. नाउ अगेन इस वीडियो में हम एक्चुअल में चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन होता है ना हमारा जो गोल होता है उसके लिए हमें कौन सा पाथ लेना है, हमें पढ़ना क्या क्या है वो तो समझे. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक ओवरव्यू, यानी आपकी इस पर्टिकुलर बुक में क्या क्या चैप्टर्स आपके इस सेशन में आने वाले हैं, कौन सी पोएम्स आने वाली हैं, उन्हें हम एक बार रीचेक कर लेते हैं. तो देरी किस बात की है, लेट्स बिगिन विद द सेशन. ऑलराइट. एंड अगेन अब पढ़ाने का तरीका थोड़ा तो समझना पड़ेगा टीचर का. तो पलक मैम का तरीका कैसा है, इंग्लिश हमें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है. वी ऑल नो हमें हिंदी तो आती है, इंग्लिश इज इक्वली इंपॉर्टेंट, चाहे आज की बात हो क्लास 10th में हो भाई, या फिर आगे जाके आपको जो है कोई भी वर्क करना है, कोई भी जॉब करनी है, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट. सो फॉर दैट हम यहाँ पे सिर्फ ये समझ के नहीं पढ़ेंगे कि ये हमारे जो है एग्जाम में आने वाला है तो इसको हम रट लेंगे, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा. आपको जितने भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, हो सकता है कुछ चैप्टर बहुत लेंदी लगते हैं, कुछ लंबे लगते हैं, लेकिन हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे. नाउ एक जो है सरप्राइज मैं आपको बताऊंगी कि इन ईच सेशन, यानी हमारी कोशिश करेंगे हम हर क्लास में मैं आपको शुरुआत में एक नया वर्ड सिखाऊंगी. होता क्या है, हम एक दिन में इंग्लिश के 100 वर्ड्स तो याद नहीं कर सकते, तो हम हर क्लास में एक इजी सा जो आप डेली लाइफ में वर्ड यूज कर सकते हो वो बताएंगे. तो आज का आपका वर्ड ऑफ द डे है इलेटेड. देखो आज सबने ये सेशन ज्वाइन किया है तो आपको कैसा लग रहा है, आप लोग एक्साइटेड हो. तो एवरी टाइम हम ये वर्ड यूज करते हैं, यस मैम वी आर एक्साइटेड. लेकिन अब से आप एक्साइटेड की जगह क्या बोलेंगे, मैम आई एम इलेटेड. इलेटेड का मतलब होता है बहुत एक्साइटेड होना, बहुत ही उत्सुक होना किसी चीज के लिए जो कि आप लोग हैं अपने इंग्लिश के सेशंस के लिए. तो आई होप ये वर्ड सभी ने नोट डाउन कर दिया है, ये हमारा वर्ड ऑफ द डे है. एंड नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको एक्साइटेड या बहुत खुश हो तो आप क्या यूज करेंगे, इलेटेड. चलिए वंडरफुल, ये बात तो हो गई. अब आते हैं हम फाइनली हमारे ओवरव्यू पे. सो व्हाट यू कैन सी, यू ऑल कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एवरी टाइम, बिकॉज 10th ग्रेड हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इजंट इट. अब आपकी बुक्स में ये चैप्टर आपने देखा होगा, आप अच्छे से देखते जाएं, रीचेक करते जाएं. नंबर 1 यू कैन सी अ लेटर टू गॉड. ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है, यानी पहले ही चैप्टर में हम भगवान को जो है एक खत लिख रहे हैं. ये किन्होंने लिखा है, ऑथर है जीएल फेंटिस. अब लेटर टू गॉड देखो, मैं अभी पूरे चैप्टर बता दूंगी ना तो सस्पेंस नहीं रहेगा, बट आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू. यहाँ पे लेटर टू गॉड, सही बात है, यहाँ पे एक फार्मर होते हैं जो कि लाइफ में बहुत परेशान होते हैं, तो उन्हें अपने परेशानी का जो है ना कोई हल लिखने के लिए होता है ना, लास्ट में हम किसको याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं, ऊपर वाले को, जिसको भी आप मानते हैं, इजंट इट. तो यहाँ पे इन्होंने भी गॉड को याद किया और एक बहुत ही बढ़िया सा लेटर लिखा है. एंड इवन इनको मदद भी मिलती है, उस लेटर का रिप्लाई भी आता है. अब सोचो कि मैम गॉड ने रिप्लाई दिया, तो वही तो सस्पेंस है, देखेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में. नाउ अगेन एक चीज नोट करने जैसी है, आपके चैप्टर्स के अंदर ही आपको देखा होगा यहाँ पे जो ब्लू में दिख रहा है, दीज आर बेसिकली पोम्स. ये सब कविताएं हैं, यानी चैप्टर के अंदर ही आपको कुछ कुछ कविताएं दी गई हैं. एंड यस, इनके क्वेश्चन आंसर्स या जो आप फिलअप जो भी मान सकते हैं वो सब एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे. सो डोंट फॉरगेट, कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं, इसे स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है ये पोम्स. तो पहली है डस्ट ऑफ स्नो विद अ वेरी फेमस पोएट, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत ही फेमस कवि हैं ये. इनकी ये कविता है डस्ट ऑफ स्नो. तो बेसिकली ये कुछ उदास से होते हैं हल्के से, और जो है बर्फ इन पे आती है तो अलग ही माहौल बन जाता है, जो मैं पूरा नहीं बताऊंगी, सस्पेंस बने रहते हैं. एंड नेक्स्ट फायर एंड आइस भी अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है. ठीक है, पहला चैप्टर 2 पोम्स हुई. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नाउ अगेन ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, मतलब बच्चे ये चैप्टर देख के सो जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, हम बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट को समझेंगे. अच्छा, सबसे पहली चीज जो लगती है कि मैम पूरा ही आप इंग्लिश में समझाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट. हम दोनों लैंग्वेजेस में, यानी इंग्लिश जिसे कहते हैं, इंग्लिश में चैप्टर को हम पढ़ेंगे एंड लाइन टू लाइन में आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी समझाऊंगी, यानी हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. ओके, सो नेल्सन मंडेला, अब इनके जो ऑथर हैं नेल्सन मंडेला खुद ही हैं, यानी ये क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, आत्मकथा.
वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। फ्रीडम यानी आजादी के ऊपर है। अब इसी में आप देखोगे एक पोम है, अ टाइगर इन दी जू बाय लेस्ली नॉरिस। सो यहाँ पे टाइगर इन दी जू का मतलब क्या है? अब जू में आप देखते हो कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल्स को जो है पिंजरे में, केजेस में रखा जाता है, एंड कहीं ना कहीं ये फ्रीडम से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। सो बहुत ही अच्छी सी ये पोम होने वाली है कि कैसे जो है फ्रीडम सिर्फ एनिमल्स नहीं यार, हम सबके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? आई होप ये आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा, फर्स्ट 2 यूनिट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चैप्टर नंबर 3। आप देख रहे हो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग यानी उड़ान के ऊपर 2 कहानियां आपको दी हैं। नाउ अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्योंकि 2 अलग अलग स्टोरीज हैं। नंबर 1, ये तो आपकी बुक का ही नाम है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? उड़ान, ठीक है? तो यहाँ पे किसकी पहली फ्लाइट है? एक बर्ड है, उसके बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, ठीक है? लियम ओ फ्लेहर्टी ने लिखी है। नेक्स्ट इज ब्लैक एरोप्लेन। अपोलो मैम, एरोप्लेन ब्लैक कलर का? यस, यही तो सस्पेंस है, एंड इस पर्टिकुलर स्टोरी में एंड में बहुत बड़ा सस्पेंस है, यानी यहाँ पे हमें आंसर खुद ढूंढने हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा, इसको भी हम पढ़ेंगे। नाउ अगेन मूविंग ऑन, ब्लू में हमें क्या दिख रही है? पोम्स। नंबर 1 पोम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, आपकी पूरी बुक में ना बहुत सारी पोम्स हैं एनिमल्स के ऊपर, ठीक है? तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। एंड द नेक्स्ट इज द बॉल पोम। अब बोलोगे मैम बॉल पोम, हाँ वही बॉल जिससे आप बचपन में खेलते थे, है कि नहीं? हमारे बचपन में ऐसे कुछ टॉयज होते हैं जो कि हमें बहुत प्यारे होते हैं। अब कभी वो गुम हो जाए, पैसे से हम दूसरा तो लेके आ सकते हैं, लेकिन वही पर्टिकुलर टॉय जिससे हम खेलते थे उसकी कीमत अलग ही होती है कि नहीं? बचपन में कोई एक ना एक टॉय, बॉल हो गया, बैट हो गई, किसी के लिए डॉल होता है, कार होती है, वो बहुत प्यारा होता है हमें। तो ये पोम उसी से रिलेटेड है, द बॉल पोम। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank. Now this is something which you will study, actually बहुत आगे तक आप इन चीज़ों को पढ़ोगे ना, आपने ये नाम सुना होगा। Anne Frank is a very famous name, and ये जो है ना, ये अपनी डायरी लिखती थी, ऑल्दो इनकी डेथ बहुत ही कम उम्र में हो गई। अब वो क्या सीन थे वो सब हम चैप्टर में देखेंगे। तो इन्होंने अपनी डायरी एंट्री करते हैं ना, तो डायरी इनकी फ्रेंड थी, जैसे आप सबके दोस्त होते हैं, तो इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड थी इनकी डायरी। तो उसमें ही अपनी कहानी लिखती थी अपने स्कूल के बारे में, काफ़ी चीज़ें बताई हैं जिसे हम पढ़ेंगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत ही अच्छी सी ये डायरी एंट्री होगी हमारी। एंड देन कम्स द नेक्स्ट पोएम, दैट इज अमांडा। अमांडा लिखी है रॉबिन क्लीन ने। अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो जो आप पूरी कहानी ऐसे ही समझ जाओगे, सस्पेंस कैसे रहेगा फिर। चलिए चैप्टर नंबर 5, ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें से भी ये 3 प्लेसेस के बारे में आप यहाँ पे देखोगे। ग्लिम्प्सेस का बेसिकली मतलब क्या होता है? झलक, यानी झलक दिखला जाए, इंडिया को बोला है। इंडिया की झलक कौन सी जगहों में दिखती है? नाउ आई नो इंडिया में कितनी सारी वेराइटी है, अलग अलग टाइप के शहर हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, कल्चर्स हैं, तो उन्हीं पे बेस्ड है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के एक बेकर के ऊपर है। सेकंड कुर्ग के ऊपर है। एंड थर्ड टी फ्रॉम असम, हाँ वही चाय जो आप सुबह उठ के पीते हो, वो असम से आई, कैसे बनी, क्या क्या हुआ, बहुत बढ़िया सी कहानियां हैं, ठीक है? ये 3 हो गई। देन द नेक्स्ट पोएम जो इसी में इंक्लूडेड है, द ट्रीज, पेड़ों के बारे में पोएम है। कमिंग ऑन टू 6th चैप्टर, मिजबिल द ऑटर। अब मिजबिल किसी का नाम है जो कि एक ऑटर होता है। नाउ एवरीवन इज कंफ्यूज कि मैम ऑटर क्या होता है, और अगर मैम अभी ऑटर बता देंगी तो मजा नहीं आएगा, तो चैप्टर तक रुके रहना। मिजबिल तो उसका नाम था, अब ऑटर क्या होता है वो हम चैप्टर के टाइम में देखेंगे। एंड इसी चैप्टर में हमारी पोएम आती है फॉग। फॉग यानी जो हम ओस कहते हैं ना, फॉग जम जाती है, तो उसी के ऊपर हमारी पोएम है जो लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने। आई होप इट इज क्लियर। चलिए मूविंग ऑन, और भी चैप्टर है भाई, खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 7, मैडम राइड्स दी बस। मैडम नहीं, पलक मैडम नहीं चला रही हैं बस। अब यहाँ तुम सोच रहे हो मैडम है तो कोई लेडी होंगी बड़ी सी, मैडम बस चला रही हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैडम एक छोटी सी बच्ची है जो हमेशा देखती है अपने घर के सामने से बस निकल रही है ना? तो वो बहुत ही मतलब ना, बोलते हैं ना तूफानी लोग होते हैं, एकदम एडवेंचरस, तो बढ़िया से एडवेंचर करने जाती है ये अकेली चली जाती हैं बस में। आगे की कहानी हम यहीं पे देखेंगे। एंड नेक्स्ट इसी के अंदर आपकी एक पोएम आती है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब यहाँ पे टेल का मतलब TAIL, टेल तो पूंछ होता है। ये क्या है? TALE, टेल, जिसका मतलब होता है कहानी। किसकी कहानी? कस्टर्ड,
कस्टर्ड वो खाने वाला कस्टर्ड नहीं, एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, तो उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मजेदार सी कहानी है। नंबर 8, द सर्मन एट बनारस। बनारस, यस हमारा ही बनारस है भाई, ये इंडिया में बनारस है, वहां पे एक सर्मन की यहाँ पे कहानी है, ठीक है। किन्होंने लिखी है? एन ग्रेगरी, नहीं ये पोम है एन ग्रेगरी, एंड ये लिखनी है विलियम बटलर ईस्ट ने। यानी आपके चैप्टर 8 के बाद जो पोम है वो फॉर एन ग्रेगरी। अब टाइटल सुन के समझ नहीं आ रहा मैम, फॉर एन ग्रेगरी यानी एन ग्रेगरी के लिए, तो वो हम तभी समझेंगे। एंड लास्ट आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, दी प्रपोजल, जो लिखा है एंटन चेकोव ने। प्रपोजल वर्ड से आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, प्रपोजल यानी किसी को प्रपोज करना, तो ये बहुत ही बढ़िया सी प्रपोजल यानी लव स्टोरी के ऊपर एक चैप्टर है, इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही मजा आएगा इसमें। आई होप आप सभी ने जो है अच्छे से अपना सिलेबस कॉपी कर लिया है, रीचेक कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड दी ओवरव्यू वीडियो। आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और कितने एक्साइटेड है ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे, लेकिन हमारे नए वर्ड के साथ। सो दिस वाज अद्भुत बैच। आप सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू रखिए। एंड जितने चैप्टर्स आपने देखे हैं, मैं एक बात बता देती हूँ, हर चैप्टर का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे सीक्वेंस वाइज, यानी फर्स्ट चैप्टर से लेके 9 तक हम जाएंगे। सेकेंडली हम चैप्टर की समरी भी स्टडी करेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में एंड में आप फटाफट से उसकी समरी यानी सारांश देख सकते हैं। नेक्स्ट, जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी एकदम बढ़िया आंसर्स के साथ। मूविंग ऑन, हम एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल में क्या पैटर्न आया है, क्योंकि हमें तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है कि नहीं, तो साथ में करेंगे हम अपनी तैयारी। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।